हेलो गाइस, जूस पी लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 40 एपिसोड बचे हैं सिर्फ दाजी के। तो प्लीज़ अभी तक चैनल पे जो नया है और पहली बार आ रहा है तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बगल में जो घंटा होता है उसको दबा देना और ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे कभी भी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड में जैसे कि हमने देखा था कि हमारा ज़ीशो ज़ाओमी को बचाने के लिए उस बड़ी सी खाई के अंदर कूद जाता है जो कि बॉटमलेस रहती है। तभी पीछे से एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि देखो उधर मत कूदो तो मर जाओगे, और यहाँ पे वो चिल्ला रही होती है कि उधर मत कूदो। पर यहाँ पे हमारा जीशु किसी की नहीं सुनता और उसमें कूद जाता है। मैनेजर जीशु से कहती है कि देखो अगर तुम उसमें चले गए और अब जबकि तुमने इसमें जंप लगा दी है और जो जो ये खाई है वो बॉटमलेस है, इसका कोई अंत ही नहीं है, बहुत अंधेरा है, और अगर तुम इस पर कूद गए तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे, ना तुम अपनी की पावर का यूज़ कर पाओगे। तो हमारा जो जीशो रहता है वो नीचे गिर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं नीचे गिरूंगा तो मैं अपने स्पाइडर लेग का यूज़ करते हुए बच जाऊंगा। पर उसे एक बात नहीं पता होती कि स्पाइडर लेग को निकालने के लिए उसको की पावर की ज़रूरत है, पर यहाँ खाई में वो अपनी की पावर का यूज़ नहीं कर सकता। और यही बात जो है स्पाइडर डीमन भी उसको बताती है और जीशु ये बात सुनने के बाद घबरा जाता है और कहता है चलो मैं इसके अंदर ही चला जाता हूँ, इससे मैं बच जाऊँगा। वो कहती है तो तुम जल्दी से इसके अंदर चले जाओ इससे पहले कि तुम गिर के मर जाओ, और यहाँ पे वो भी अंदर चली जाती है। और जीशु जो रहता है फिर वो उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि चलो मुझे भी अंदर जाना होगा वरना मैं यहाँ पे मर भी सकता हूँ, और वो उसको खोल के उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और जिससे उसकी जान बच जाती है। और वो जो क्रिस्टल या जो भी रहता है वो चीज़ पोकेबॉल रहता है वो उसके अंदर चले जाता है, पोकेबॉल तो नीचे गिर जाता है और जो जीशो रहता है वो उसके अंदर ही चला जाता है, जहाँ पे जाओमी और वो जो होती है टाओमोमो होती है, जो वो लड़की रहती है, वो कहती है तो काफ़ी मज़ेदार और कूल था। जीशो कहता है कि सही है मैं बच गया, भगवान का शुक्र है कि मैं जिंदा हूँ। तभी दादी कहती है तुम पागल कहीं के, इडियट कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो सब करने की, तुम भला मेरे पीछे उस खाई में क्यों कूद गए, अगर तुम मर जाते तो। शीशो कहता है मैं मेरे को मतलब नहीं मैं मर जाऊँ, पर मेरे को सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है और मेरे को सिर्फ तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना है, अगर तुम मर जाओगे तो मैं ही मर जाऊँगा। इतना बड़ा रिस्क तो मुझे लेना ही था तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम यहाँ पे कहीं और भी चली जाती तो मैं तुम्हारे पीछे वहाँ पे आ जाता। वो कहती है पर अगली बार से ऐसा कुछ भी मत करना जैसे तुमने अभी किया है, वरना मैं यहाँ पे मर। और यहाँ पे वो कहती है कि अगली बार से ऐसा मत करना। वो कहता है अच्छा ठीक है, पर मैं ये तुमसे प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे आता रहूँगा। वो कहती है कि वाकई में। और यहाँ पे वो कहती है अगर तुमने दूसरी बार ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं शायद से तुम्हारी टांग काट दूंगी, जिससे तुम कहीं चल ना पाओ और फिर तुम्हारा पीछा नहीं कर पाओगे मेरा। ऋषि कहता है अगर तुम ऐसा करेगी तो मैं कैसे तुम्हारे साथ रहूँगा। तभी यहाँ पे वो रहती है टाओ मोमो, और यहाँ पे टाओ मोमो जो रहती है वो कहती है सीनियर मेरे ख्याल से यहाँ देखो यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, इधर बाहर की तरफ मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, पता ही नहीं क्या है पर बाहर अजीब है कुछ। टाओ मोमो जो रहती है वहाँ पे एक सर्कल सा होता है, उसके अंदर से देखती है और कहती है ओ देखा, ये तो एक कोई इंसानों द्वारा बनाया गया पैसेज है, ये काफ़ी अजीब है। जो जीशो रहता है वो दोनों से कहता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी टाउन उससे कहती है हैंडबुक कहती है कि मून क्लिफ राइज करेगा वैली से, तो यहाँ वैली जो है वो बॉटमलेस हो जाएगी और हम की पावर को यूज़ नहीं कर पाएंगे, और हम अगर इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा, ऐसे करके कुछ कहती है। जीशो कहता है अगर यहाँ पे कोई सर्वाइवर नहीं है तो ये रास्ता भला मैनमेड कैसे हो सकता है। दादी जीशो से कहती है कि पता नहीं, हमें ख्याल से चेक करना चाहिए। जीशो दादी से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये रास्ता तो बिल्कुल इंसानों ने ही बनाया है, देखो जरा इसकी डिजाइन को। दादी जीशो से कहती है कि जरा इनकी बॉल को भी देखो, ये डिवाइन नूडल स्टोन से बनाई गई है, तो यह की को सर्टेन रेंज से फ्लो करने से रोकता है और ये वास्तव में काफी ज्यादा भारी है, तो इसी कारण से हम अपनी की को यूज नहीं कर सकते। दादी को तो ही पता चलता है कि कोई आ रहा है। दादी टाओ को पकड़ती है और जीशो को पकड़ती है और कहती है चलो जल्दी से छुप जाओ कोई आ रहा है। ये लोग आपस में बातें करते हुए सामने की तरफ जा रहे होते हैं। एक बंदा सामने की तरफ देखते हुए कहता है यहाँ तो कोई भी मेहमान नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें बिल्कुल गलत मिली थी। वो लड़का उस रोबोट की तरफ देखते हुए कहता है हे जिंगजी जरा देखो ये जरा तुम्हारे डैड। तभी में एक लड़की का चेहरा दिखाया जाता है, तुमने कहा था हम उसी जगह पे हैं और यहाँ पे कोई भी विक्टिम नहीं है, क्या तुम सच कह रहे हो, क्या वाकई में यहाँ पे कोई नहीं है। हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, जो भी तुमने इन्फॉर्मेशन दी है अगली बार से ध्यान रखना
कि वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। टाइम बहुत प्रीशियस है गोल्ड यूजर के लिए हमारी तरह। ओके ओके ठीक है, मैं समझ गई डैड। ऑलराइट, अब सब कुछ ठीक हो गया तो मैं जा रहा हूँ कल्टीवेट करने के लिए। वो गोल्डन बॉय कुछ महसूस करता है पर वहां से चला जाता है। गोल्डन बॉय के निकलने के बाद यहाँ पे टाओ और ज़ीशो दाजी निकलते हैं। तो ये है तुम्हारे इनविजिबिलिटी क्लॉथ। ये वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है और यूजफुल भी है। सीनियर, ये असल में एक निंजा टूल है। सीनियर, मैंने सोचा था कि तुम्हारी ब्रेथ सीलिंग टेक्निक इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये जो भी किसी टाइप का प्राणी था, मैंने अभी उसको देखा तो मुझे पता चला कि वो युआन यन लेवल कल्टीवेटर है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, युआन यन कल्टीवेटर। टाओ कहती है हाँ, ये क्रंची हो सकता है और टेस्टी भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब तो कुछ खाने से था। दादी कहती है क्या तुमने पहले कभी खाया है? ज़ाओमी, ये युआन सिंह थी जो कि हमें हमारे रूम तक छोड़ के आई थी, जो कि मैनेजर लियो यांगजुंग। स्पाइडर कहती है वही थी जिसने तुम्हें जंप करने से रोका था। मुझे ऐसा लगता है कि उसको इस प्लेस के बारे में सब कुछ पता है। मैंने नोटिस किया उन दो पपेट्स के ऊपर टाइड मून सेक्टर के लोगों को मैंने देखा। देख के लगता है कि ये प्लेस एक सीक्रेट है। टाइड मून सेक्टर द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ना, इस प्लेस के बारे में किसी को पता ना चलने पाए। ये तो बहुत बुरी खबर है, हम यहाँ पे फंस चुके हैं और टाइड मून सेक्टर का ये सीक्रेट प्लेस है। टाओमो गुस्से से कहती है कि देख के तो लग रहा है कि वो यहाँ पे आते हैं, क्या उनके लिए यहाँ पे आना ठीक है? और दादी तभी कहती है ज़रा इसको देखो, ये देखने से सारा का सारा प्रीशियस डिवाइन निडल स्टोन लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा हिस्सा उसी से बनाया गया है। और ये इसका मतलब है कि वो लोग जो भी हैं टाइड मून सेक्टर के, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी प्रीशियस डिवाइन निडल स्टोन है। दाजी तभी सबसे कहती है कि देखो ये प्रूफ है कि असल में ये टाइड मून सेक्टर का है, क्योंकि ये प्लेस तो जैसे ही हम यहाँ पे आए, आउटसाइडर्स यानी बाहर के इंसान यहाँ आए तो हमें भगाने के लिए, जिससे इनका पर्दाफाश ना हो जाए, हमें भगाने के लिए यहाँ पे कुछ रोबोट आए जो कि हमें भगाना चाहते थे इस जगह से, क्योंकि वे उसे सीक्रेट रखना चाहते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ जल्दी से जल्दी बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि जिस स्पीड से हम गिरे हैं वो मतलब 1 मिनट की जैसे हम गिरे हैं, मतलब हमें गिरने में 1 मिनट लगे हैं। तो इस हिसाब से हो गया कि 10 किलोमीटर टॉल है ये, इतना लंबा जो है ये गड्ढा है। दाजी जो रहती है ज़ीशो से कहती है और टामो से कहती है अगर ऐसी बात है तो हमें युद्ध के लिए तैयार यानी फ़ाइट के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमें यहाँ से बाहर जाना पड़े, पर वो लोग नहीं चाहते कि हम यहाँ से बाहर जाएं, हम यहीं पे रहे, तो हमें यहाँ पे फाइट करते हुए इस जगह को छोड़ के जाना होगा। ज़ीशो कहता है देख के तो ऐसे ही लगता है, पर हमें यहाँ से जाना होगा जहाँ से हम अंदर आए हैं। दादी कहती है चलो चलते हैं और एक जगह ढूंढते हैं जहाँ से हम इस बेकार सी जगह से बाहर निकल पाए, क्योंकि वहाँ वो लोग फिर से भी आ सकते हैं। 1 मिनट, ज़रा सामने देखो, सामने एक रोबोट है जो कि शायद वहाँ गार्ड करने के लिए लगा हुआ है, जिससे कोई भी आउटसाइडर वहाँ ना जा सके। और यहाँ पे वो दोनों जो रहते हैं ज़ीशो दाजी और तामो, वो वहाँ पे एक पत्थर को फेंकते हैं ये देखने के लिए अगर वहाँ पे कोई और चीज़ आती है तो वो रोबोट उसका क्या करता है। वो कहता है अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर करके वो कहता है, यानी कि पता नहीं, पर यहाँ पे ये क्लीनिंग के लिए लगा हुआ है हमारा प्यारा छोटा सा रोबोट। वो कहता है एक नया कचरा, चलो जल्दी से इसको साफ कर देते हैं और इसका काम तमाम करते हैं। दादी वहाँ पत्थर को पकड़े हुए होती है और कहती है फियो, मुझे लगा था कि शायद वो जैसे इस पत्थर को देखेगा वो रिंग अलार्म करना चालू कर देगा जिससे हम पकड़े भी जा सकते हैं। वो ज़ीशो कहता है हाँ मेरे को भी यही लगा, पर अब देख के लग रहा है शायद ये क्लीनिंग के लिए, तो हम यहाँ से जा सकते हैं बड़ी आसानी से और ये हमें कुछ नहीं करेगा। पर वो कहता है अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर, यानी कि ये जो रोबोट है या जो भी है पपेट, ये इनको भी कूड़ा समझ के यहाँ से फेंकने की बात करता है और कहता है एक काफ़ी ज़्यादा कचरा है, मुझे यहाँ पे इसको फेंकना होगा और साफ़ करना होगा। ज़ीशो दाजी टाओ वो काफ़ी घबरा जाते हैं। अब ये जो है ये पपेट जो भी है उनको कूड़ा समझ के बाहर फेंकने के लिए रेडी होता है और साथ में काफ़ी ज़्यादा वहाँ से हथियार निकालते हुए उनके ऊपर हमला करता है, या फिर बोल सकते हो उन्हें भगाने की कोशिश करता है, क्लीन करने की कोशिश कर रहा है। और वो कहता है चलो मैं तुम्हें जल्दी से साफ़ करता हूँ। और जैसे वो एकदम ब्रिज के एंड पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे वो पपेट रुक जाता है और कहता है सारा कचरा साफ़ हो गया, मैं काफ़ी अच्छा रोबोट हूँ। तो इससे हमें पता चलता है कि ये रोबोट सिर्फ ब्रिज की क्लीनिंग के लिए लगाया गया है, जिससे ब्रिज साफ़ रहे। और यहाँ पे जो टाओमो रहती है उसके तो घुंघरा उछलिया है क्योंकि रोबोट का हथियार उसको ही पड़ा है डायरेक्ट। और वो कहती है तो ब्रिज की क्लीनिंग के लिए लगाया गया है। दादी कहती है शायद से यहीं के लिए लगाया गया है। ज़ीशो कहता है ये तो शायद से बस एक रोबोट है। वो सामने की तरफ देखती है और कहती है ये जगह काफ़ी अलग लग रही है, देखने से लग रहा है कि ये कोई डिफरेंट जगह है और कोई अलग ही जगह पे पहुंच गए हैं, यहाँ कोई इंसान या कोई और चीज़ भी रहती होगी। वो लोग सामने की तरफ जा रहे होते हैं पर रोबोट में से एक आवाज़ आती है क्रिक क्रिक करके, और वो लोग सामने की तरफ चलते जा रहे होते हैं और कहते हैं चल चलते हैं। और इसी के साथ हमें रोबोट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे इनकी वीडियो चल रही रहती है और कोई उनकी वीडियो को देख रहा रहता है। ये शायद से रोबोट के अंदर ही कोई वीडियो चला रहा है। जहाँ ज़ीशो कहता है ये तो देखने से फ्लोर कीपिंग रोबोट लग रहा है, और यहाँ पे ये गोल्डन बॉय टाइप कोई लड़का ही देख रहा होता है और कहता है जैसे कि लियो मिंग ने कहा था कि यहाँ पे कोई इंसान
अब आउटसाइडर है जो कि यहाँ क्लिफ के अंदर से गिर गए हैं, तो वो वाकई में सच कह रही थी। तो यहाँ पे ये जो गोल्डन टाइप बॉय होता है वो कहता है मुझे माफ़ कर देना, ये हमारी वजह से हुआ है, ये सब ये जो भी गड़बड़ हुई है हमें माफ़ कर देना, हमने उनको नोटिस नहीं करा था उस टाइम पे जब हम वो उस जगह पे ढूंढ रहे थे उन लोगों को। तो यहाँ पे ये एक बंदा उनसे कहता है कि जल्दी किसी को भेजो कॉन्ट्रैक्ट उसमें से, और फिर जल्दी से उनको ढूंढ के लाओ, हमें उनको मारना होगा और यहाँ से जल्दी से इनको रफा दफा करना होगा, वरना अगर किसी को इन्होंने सच्चाई बता दी बाहर जाने के बाद तो हमारी खैर नहीं। लियोमोंट कंटेक्ट स्टेयर फिगर ऐसे करके कुछ कहता है और कहता है हमें जल्दी से इनको बाहर करना होगा और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा अगले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक टेल देन टेक केयर, बाय बाय, sayonara, पीस।